नमस्कार दोस्तों, इट्स लॉजिकल ग्रुप में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि एसएससी ने एमटीएस की अपनी वैकेंसी जारी कर दी है, जिसका आवेदन प्रोसेस आज से स्टार्ट हो चुका है। तो आइए हम विभिन्न डेट के बारे में यहाँ से देख लेते हैं। देखिए नोटिस यहाँ से आप देख पा रहे हैं, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। यहाँ पर कुछ आवश्यक इंपॉर्टेंट आपको डेट दिए गए हैं, जैसे कि प्रारंभ तिथि और कब तक ये लास्ट डेट है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं 5/2/2021 से 21/3/2021 तक। और अगर जो जिनका पेमेंट होता है, सेकेंड प्रोसेस होता है, उसकी तारीख भी यहाँ पर दे दी गई है 21/3/2021 की। इस तरीके से ये ऑफलाइन करना चाहे या फीस ऑनलाइन पे करना चाहिए, ये सब डिटेल्स दी गई है। यहाँ पर परीक्षा तिथि के बारे में भी बता दिया गया है। अगर परीक्षा तिथि टायर 1 की बात करें तो हम 1/7/2021 से 20/7/2021 तक दिखाया गया है। और टायर 2 जो कि ये दो, टायर 1 और टायर 2 दो पार्ट में होता है। तो टायर 2 जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसके लिए भी यहाँ पर तारीख की घोषणा कर दी गई है, जो कि 21/11/2021 की दी गई है। तो इसके बारे में हम जो भी, ये तो आपके हो गए मुख्य डेट। अब आगे हम देख लेते हैं क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेंगी, वैकेंसीज, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए वैकेंसीज के बारे में एसएससी की वेबसाइट में दिया गया है वैकेंसीज, और जो कि अपडेट किया जा सकता है बाद में, या तो बढ़ भी सकती है या फिर घट भी सकती है। करीब करीब 8,000 के आसपास यहाँ पर वैकेंसीज होती है, उसी के अराउंड ही हर साल लगभग आता है। चलिए अब नीचे हम चले जाते हैं। रिजर्वेशन हो गया। यहाँ पर रिजर्वेशन को अगर हम देखें तो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन सभी के लिए होता है, एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। तो उसी चरण में अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेशनैलिटी या सिटीजनशिप, इंडियन ओरिजिन के आपके होना चाहिए। यहाँ पर कुछ बिंदु दी गई है, इनमें से अगर एक आप होते हैं तो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। वही अब हम नीचे की ओर जाए तो एज लिमिट भी यहाँ पर दिखाया गया है कि एस टी एस सी को 5 वर्ष अधिक तक के लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी के लिए ये 3 साल का रहेगा अधिक। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 वर्ष के लिए। और इस तरीके से और कैटेगरी वाइज नीचे अगर आप जाते जाएंगे तो ये बना हुआ है आपको अपर एज रिलैक्सेशन के लिए। चलिए अब नीचे अब हम और देख लेते हैं। इस तरीके से ये नोटिस आपके सामने दिख रहा है। नोटिस में देखिए अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अब हम बात कर लेते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख पा रहे हैं, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो इसका यही अर्थ है कि अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं एज का जो कैलकुलेशन होगा आपका 1/1/2021 से होगा। तो अगर आपने 10वीं पास कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, इस पोस्ट के लिए। और हम नीचे की ओर जाते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये जो मुख्य वेबसाइट होता है एसएससी का, ssc.nic.in। यहाँ पास आपको क्या है, जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको अप्लाई का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। उसके अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ से आपको अप्लाई करना है। इसमें और डिटेल्स में दिया गया है कि किस तरीके से फ़ोटो अपलोड करना है। अगर आप इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रखी गई है 100 रुपीज़, ओनली 100 रुपीज़। और हम बात करें अगर वुमेन कैंडिडेट हो गया या फिर एससी और एसटी के और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के और एक्स सर्विसमैन, इनमें से अगर आप हैं तो आपके लिए किसी भी तरह का फीस यहाँ पर नहीं दिया होगा। सेंटर की अगर बात करें तो जो भी आपके रीजनल वाइज सेंटर है, जैसे कि यहाँ से देख पा रहे हैं सेंट्रल रीजन का हो गया, ईस्टर्न रीजन का, एमपीआर रीजन हो गया, और अलग अलग बने हुए हैं। जो मुख्य सिटीज होते हैं वहां पर आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो जैसा कि आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो कि पेपर 2। तो यहाँ पर मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि किस तरीके से होता है। पेपर 1 की बात की जाए तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जो कि ऑनलाइन मोड में होता है। तो ये देखिए यहाँ से आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट दिया गया है इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस।
तो ये सभी आपको चारों मिलाकर होते हैं 100 मार्क्स के। इसमें क्या होता है कि आपको पहला पेपर आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर पहला पेपर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको सेकंड पेपर आप तभी दे पाएंगे। टायर 2 जो कि होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपका ये रहता है कि उसमें जो मार्क्स आते हैं वो आपके किसी भी तरह से नेक्स्ट स्टेप के लिए नहीं जुड़ते हैं। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो पेपर 1 के अकॉर्डिंग ही बनेगी। लेकिन शॉर्ट लिस्ट जो होते हैं कैंडिडेट पेपर 1 के अनुसार, उसमें से जो फर्स्ट क्वालिफाई होते हैं वही पेपर 2 को दिला सकते हैं। और पूरी जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।